अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं परवेज़ और आज की आर्डिनो प्रोग्रामिंग में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि है लूप्स, यानी फार लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। अगर आप आर्डिनो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो लूप्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये आपको रेपिटेटिव टास्क आसानी से करने में बहुत मदद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सवाल ये है कि लूप्स होते क्या हैं। लूप्स का मतलब होता है कि किसी भी काम को बार बार करना, रिपीट करना जब तक कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेट ना हो जाए। आर्डिनो में कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ हमें किसी काम को बार बार रिपीट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी LED को बार बार ब्लिंक करवाना है तो तब हम लूप यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमें किसी सेंसर की वैल्यू को बार बार रीड करना है तो तब भी हम लूप को यूज़ कर सकते हैं। आर्डिनो प्रोग्रामिंग में दूसरी लैंग्वेज की तरह 3 टाइप के लूप्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फार लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। फार लूप और वाइल लूप जो है वो बहुत कॉमन यूज़ होते हैं, जबकि डू वाइल भी ओकेजनली यूज़ होता है। सबसे पहले तो हम इन लूप्स का सिंटैक्स देख लेते हैं कि इन लूप्स का सिंटैक्स किस तरह से होता है और हम इनको किस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास फार लूप। फार लूप जो है उसको लिखने के लिए हम एक कीवर्ड यूज़ करते हैं जिसे हम फार कहते हैं। यहाँ पे हम इस तरह से इसका सिंटैक्स होता है। हम सबसे पहले एक फॉर कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर कुछ वेरिएबल्स और कंडीशंस लिखते हैं, और उसके बाद जो है वो इन ब्रैकेट्स में हम वो कोड लिखते हैं जिसको हमने बार बार एग्जीक्यूट करवाना होता है जब तक कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन मेट ना हो जाए। अब फार लूप में पैरेंथेसिस के अंदर हम सबसे पहले जो है एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं। हम ये वेरिएबल बाहर भी इनिशियलाइज करवा सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन सिंटैक्स इसी तरह से यूज़ होता है कि हम वेरिएबल को फार लूप के अंदर ही इनिशियलाइज करवाते हैं। इसके बाद हम एक कंडीशन लिखते हैं, जब तक कि वो कंडीशन ट्रू रहती है हमारी फार लूप जो है वो चलती रहती है, एग्जीक्यूट होती रहती है। उसके बाद हम इस कंडीशन की बेस पे जो वेरिएबल होता है हमारा उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं मोस्ट कॉमनली। और उसके बाद आता है इन ब्रैकेट्स के अंदर हमारा वो कोड जिसको हमने बार बार एग्जीक्यूट करना होता है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास वाइल लूप। अब वाइल लूप का सिंटैक्स जो है वो इस तरह से होता है, हम एक वाइल कीवर्ड यूज़ करते हैं, कीवर्ड के बाद हम पैरेंथेसिस के अंदर एक कंडीशन लिखते हैं, और फिर एक ब्रैकेट्स के अंदर जो है उसी तरह से जिस तरह हमने फार लूप में कोड लिखा था उसी तरह से हम यहाँ पे कोड लिखते हैं। जब तक ये कंडीशन जो है ट्रू रहती है हमारा ये जो कोड है एग्जीक्यूट होता रहता है। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होती है या गलत होती है तो हमारा कोड जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डू वाइल लूप। डू वाइल लूप जो है ऊपर वाली दोनों लूप्स की तरह थोड़ी सी डिफरेंट है। उन ऊपर वाली दोनों लूप्स में सबसे पहले ये कंडीशन चेक होती है, और अगर ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो तो हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है फार लूप में और वाइल लूप में। लेकिन डू वाइल लूप में ऐसा नहीं होता। डू वाइल लूप में एटलीस्ट 1 टाइम हमारा कोड जो है वो पहले एग्जीक्यूट होता है, जो कि डू ब्लॉक के अंदर होता है, और फिर उसके बाद जो है वो हमारी कंडीशन चेक होती है। और इसका सिंटैक्स भी ऐसा ही है। सबसे पहले हम एक डू का कीवर्ड यूज़ करते हैं, फिर हम ब्रैकेट्स को स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद हम वाइल लिखते हैं, और वाइल में पैरेंथेसिस के अंदर जो है अपनी कंडीशन लिखते हैं। अब इसमें होता ऐसा है कि सबसे पहले एक बार जो है वो हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वाइल में जाता है और यहाँ पे कंडीशन चेक होती है। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो फिर दोबारा से डू वाला जो ब्लॉक है, जो कोड है, वो एग्जीक्यूट होगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक हमारी वाइल वाली कंडीशन जो है वो ट्रू रहेगी। जैसे ही वाइल की कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो डू वाला ब्लॉक जो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये जो 3 लूप्स हैं, फार लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप। अब मैं आपको एक वर्किंग कोड दिखाता हूँ और उसमें आपको आइडिया होगा कि ये लूप्स जो हैं वो किस तरह से काम कर रही हैं। ये देखें, ये मेरे पास एक वर्किंग कोड है जिसमें मैंने सीरियल पे कुछ प्रिंट कराया है, कुछ चीज़ें प्रिंट करवाई हैं लूप्स को यूज़ करके। सबसे पहले हमारे पास फार लूप है, तो फार लूप में हमने एक प्रिंट लगाया है फार लूप काउंट, और वहाँ पे हमने ये जो वेरिएबल इंट है, आई है, जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ कराया था, इसी की वैल्यू को हमने जो है वो डिस्प्ले कराया हुआ है, प्रिंट करवाया हुआ है। इसी तरह फिर हमारे पास आगे आ जाता है वाइल लूप, और वाइल लूप में भी हमने उसी तरह से वाइल लूप काउंट जो है, जो कि ये जे वेरिएबल है जो कि हमने लूप से बाहर जो है वो इनिशियलाइज़ किया हुआ है, उसको प्रिंट करवाया हुआ है, और एंड में जो है हमने जे को इंक्रीमेंट किया हुआ है। ये सिर्फ इसलिए है ताकि ये वाली कंडीशन जो है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके फॉल्स हो जाए और हमारी लूप जो है ब्रेक हो जाए। अगर ये वाली कंडीशन हमारी मेट नहीं होती, या हम ये कंडीशन गलत लगा देते हैं किसी भी लूप में, जो कि चेक कंडीशन है, यहाँ पे भी ये वाली कंडीशन है, यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, और यहाँ पे ये वाली कंडीशन है, तो हमारी लूप जो है वो इन्फिनिटली यानी हमेशा के लिए वो चलती रहेगी और हमारा कोड जो है वो सेम ही एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये कंडीशन जो है हमने अप्रोप्रिएट कंडीशन लगानी है अपने नीड्स के मुताबिक, और उसको उसी तरह से वेरिएबल को इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट या कहीं ना कहीं पे आके हमने ब्रेक करना है। और अगर हम इसको ब्रेक नहीं करना चाहते पर्पसली, तो फिर जो है हम इसको इंडेफिनेट टाइम के लिए जो है वो लूप को रन कर सकते हैं, जिस तरह के इस वाली लूप में होता है। ये हमेशा के लिए लूप जो है वो
रन होती रहती है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास ये वाइल लूप थी और इसमें हमने वाइल लूप का काउंट जो है वो प्रिंट कराया है। और इसके बाद हमारे पास आ जाती है डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप में हमारे पास सबसे पहले तो है जो डू वाला सेक्शन जो है ये एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद कंडीशन चेक होती है। तो एटलीस्ट वन टाइम जो है हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा ही होगा। कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हमने एटलीस्ट वन टाइम अपना कोड जो है वो एग्जीक्यूट करवाना होता है और उसके बाद कुछ कंडीशंस को चेक करना होता है। तो ये हमारी डू वाइल लूप है। अब मैं इस कोड को करता हूँ कॉपी और इसको मैं ले जाता हूँ टिंकरकैड पर। मैं यहाँ पे टिंकरकैड भी ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा टिंकरकैड ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। इस तरह से हमारा ये कोड यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको सिमुलेट करके दिखाता हूँ कि इसकी आउटपुट किस तरह से आ रही होगी। यहाँ पे मैं सिमुलेट करता हूँ। अब ये देखें, सबसे पहले हमारे पास आया है फार लूप और फार लूप जो है वो 5 बार रन हुआ है। अब 0 से लेके 4 जो है वो 5 बनते हैं, तो ये 5 बार हमारे पास काउंट जो है वो रन हुआ है। और हमने कंडीशन भी ऐसी रखी थी कि अगर हमारी लेस देन 5 है तो हमारा लूप जो है वो चले। अब लेस देन 0 से लेस देन 5 जो है वो 5 टाइम बनता है। अब देखें कि लूप काउंट की वैल्यू जो है वो 4 आई है। अब लेस देन 5 जो है वो यहाँ पे 4 बनता है। तो आप देखें कि जो फार लूप का काउंट है उसकी वैल्यू 4 आई है। जैसे ही 5 हुई है तो ये वाली लूप जो है हमारे पास आगे एग्जीक्यूट नहीं हुई। इसी तरह हमारे पास आ जाता है वाइल लूप। अब वाइल लूप में हमने ये रखा हुआ था कि जैसे ये जे वाला वैल्यू है, इसकी वैल्यू जब तक 5 से कम रहेगी तब तक हमने लूप को एग्जीक्यूट करना है। और इसके बाद जो है वो हमारी कंडीशन जो फॉल्स हो जाती है। जैसे ही वैल्यू 5 या 5 से ऊपर जाती है तो ये वाइल लूप जो है ये भी ब्रेक कर जाता है, नेक्स्ट एग्जीक्यूट नहीं होता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाइल लूप भी जो है वो 0 से 4 तक एग्जीक्यूट हुआ है, उसके बाद जो है वो एग्जिट कर गया है। उसके बाद आता है हमारे पास डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप में यहाँ पे आपको इतना बहुत मेजर डिफरेंस फील नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये भी एटलीस्ट जो है वो लेस देन 5 ही आया है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको लेस देन 0 करूँ, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर मैं इसको कर दूँ लेस देन 0, अब के भी 0 ही है और कंडीशन भी हमने लेस देन 0 लगाई होते हैं। अब देखें ये एटलीस्ट वन टाइम जो है ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। अब मैं इसको सिमुलेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये डू वाइल लूप जो है वो एक बार यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है 0 पे और उसके बाद जो है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि इसको जब इसने कंडीशन चेक की है तो इसको पता लग गया है कि ये लेस देन 0 नहीं है, ये 0 ही है। ठीक है, और इस वजह से फिर ये नेक्स्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। डू वाइल लूप थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आप यूज़ टू हो जाएंगे, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि डू वाइल लूप किस तरह से काम करता है। तो ये थे हमारे लूप्स के कॉन्सेप्ट्स और लूप्स जो मोस्टली यूज़ होते हैं आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दूसरों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।